अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 75,000 तालिबानी सैनिक, दूसरी तरफ 3 लाख अफगानी सैनिक। 75,000 तालिबानी, 3 लाख अफगानी। फिर भी 75,000 तालिबानी सैनिक 3 लाख अफगानी सैनिक के ऊपर भारी पड़ गई, बुरी तरीक़ा से पछाड़ दिया। 34 में से 27 प्रांतों पर तालिबानियों ने कब्ज़ा भी किया। इसके पीछे के जो भी वाक़या है, आइए हम सब साथ मिलकर पूरा वीडियो। अफगानिस्तान ने तालिबान के आगे सरेंडर क्यों किया? इस सवाल का जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। पलक झपकते कैसे एक मुल्क पर तालिबान का कब्जा हो गया, ये समझ से परे है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अमेरिकी सेना की वतन वापसी के 15 दिन के अंदर पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथों ढह गया। इस समय तालिबान का अफगानिस्तान की राजधानी समेत 34 में से 27 प्रांतों पर पूर्ण कब्जा है। अफगानिस्तान के इस समय 2/3 हिस्से को तालिबान छिटपुटलाई के साथ जीत चुका है। 75,000 से कुछ ज्यादा तालिबानी लड़ाकों के सामने जिस तरह से अफगानिस्तान की सेना के 3 लाख से ज्यादा सैनिकों ने बिना जंग के हथियार डाले, उससे पूरी दुनिया चकित है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ 10 दिनों में अफगानिस्तान के 27 प्रांतों पर कब्जा करने वाले तालिबानी लड़ाकों को अफगान सेना की तरफ से ज्यादा प्रतिरोध का सामना ही नहीं करना पड़ा, और इसकी बड़ी वजह अफगानी सेना के बजट में सरकारी भ्रष्टाचार रहा है। अफगान सेना का सरेंडर क्यों? भारत में एक मशहूर कहावत है, भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, यानी कि भूखे इंसान में भगवान का भजन करने तक की हिम्मत नहीं बचती। ठीक इसी तरह अफगानिस्तान से साल 2020 में आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। फ्रांस की एक निजी पत्रिका की उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सैनिकों को ठीक ढंग से 3 समय का खाना तक नसीब नहीं होता था। सेना में भ्रष्टाचार अफगानिस्तान को ले डूबा। कई सालों से तालिबान का गढ़ बने कंधार प्रांत में तैनात सैनिकों को दिन भर में खाने के लिए सिर्फ 5 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी मिलती थी, जबकि सैनिकों की सेहत पर खर्च होने वाला बजट कागजों पर करोड़ों डॉलर का था। खाने के अलावा अफगान सैनिकों को फटे हुए जूते, फटी हुई वर्दी नसीब होती थी, जिससे वो भीषण ठंड काटते थे। अफगानिस्तान के सैनिकों की इन समस्याओं को कई बार अफगानिस्तान के राजनेताओं ने सार्वजनिक मंच पर उठाया था। सितंबर 2017 में अफगानिस्तान के घोर प्रांत के कमांडर जनरल जियाजुद्दीन ने इस मुद्दे को उठाते हुए बताया था कि उनके सैनिकों को मई 2017 से ठीक तरह से 3 समय का खाना तक नसीब नहीं हुआ, लेकिन सैनिकों को सही मात्रा में खाना देने के बजाय अफगानिस्तान की सरकार इसकी लीपापोती में जुट गई और जनरल जियाजुद्दीन जैसे कमांडर की बात को दबा दिया गया। अफगानिस्तान में सैनिकों को ठीक तरह से खाना न मिलने की खबरों पर जब अफगान में मौजूद पत्रकारों ने पड़ताल की, तो पता चला कि स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर सेना के कमांडरों को रिश्वत के दम पर या फिर डरा धमकाकर खाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते थे। इसके बाद अफगान सैनिकों को खराब क्वालिटी का खाना देकर जमकर मुनाफा कमाते थे। इस काले पैसे का बंटवारा ठेकेदारों से लेकर सेना के कमांडरों के बीच हो जाता था। सिर्फ कागजों पर दर्ज हैं सैनिक। अफगानिस्तान में कागज पर तो 3.5 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। इतनी बड़ी संख्या तालिबान को हराने के लिए काफी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कहा जा रहा है कि तालिबान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद 2.5 लाख से भी कम अफगान सैनिक सेवा में थे। ज्यादातर सैनिकों ने गोला बारूद और खाने पीने के सामान खत्म होने के बाद सरेंडर कर दिया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिक महीनों से बिना सैलरी के काम कर रहे थे, इसीलिए उनमें अपने देश के लिए लड़ने का जज्बा भी नहीं बचा था। और यही वो तमाम सारी वजहें हैं जिनकी वजह से तालिबान के आगे अफगानिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिए।